हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि श्रुति अपने सपनों में देखती है कि किस तरह से आती है। आदिया बताती है कि आप मेरी मम्मी नहीं हो, बीएफएफ हो। मेरी मम्मी अनुपमा ही है। उनसे इतना नफ़रत किए, इतने उनके साथ बैड बिहेव किए, लेकिन वो मेरी कितनी केयर करती है, मुझसे कितना प्यार करती है, वही मेरी मम्मी है। और हमारी फैमिली हैप्पी फैमिली है। मैं मम्मी और पॉप से एक साथ रहते हैं, हमारी फैमिली हैप्पी। और ये सब देखती है। और इधर उसको बहुत ख़राब लगता है, श्रुति को। वो चिल्लाती है कि नहीं आदिया, ऐसे मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी। और उसको पता चलता है कि मैं सपना देख रही थी। और वो बहुत डर जाती है उस सपनों में कि कैसे क्या होगा अब मेरा, कैसे आदिया छोड़ के जा सकती है। और यहाँ पे आया है मिलने के लिए दीप, और सरप्राइज़ दे रहा है अनुपमा को कि कौन उनसे मिलने आया है। तो आई थी आदिया, दिया उससे मिलने के लिए। और ये देखकर अनुपमा सरप्राइज़ हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है आदिया से मिलकर। और आदिया बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अभी बिज़ी हो, इसलिए तुम डांस क्लास नहीं आ पा रही हो, तो सोचा मैं ही तुमसे मिल लूँ। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि नहीं, सब कुछ सही हो, सब कुछ को निपटा कर मैं डांस क्लास आऊँगी, आप चिंता ना करें। और वह बताती है दिया कि तुमको पता है ना, कोई डांस कंपटीशन है, तुमको उसमें पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मैं और दिलो जान से मेहनत करके वो डांस कंपटीशन में भाग लूँगी। और यहाँ पर दिया पूछती है और सब कैसा है, तो दिया को लेके डांस क्लास आओ, उसको मेंटल हील मिलेगा, अच्छा लगेगा उसको। तो यहाँ पर अनुपमा बताती है कि हाँ मैं कोशिश करूँगी, उसको आएगी तो उसको डांस भी पसंद है, वो करना चाहेगी तो लेकर आऊँगी। और यहाँ पर तब दिया पूछती है कि जो शादी अनुज कर रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए कितना सही है। और एक साथ तुम एक ही छत के नीचे अपने एक्स के साथ रह रही हो, कितना डिफ़िकल्ट होता होगा, मैं समझ सकती हूँ। और प्रेजेंट और पास्ट सब एक साथ ही हैं, श्रुति जी भी यही हैं तुम्हारे लिए बहुत पसंद। तो यहाँ पर अनुपमा बताती है कि मैं अनुज की खुशी चाहती हूँ, और मैं यहाँ आई हूँ आदिया के लिए, आदिया की भलाई के लिए। आदिया ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आदिया मेरे से नफ़रत कम कर दे, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो यहाँ पर दिया बोलती है तुम तो अपने बारे में बोलती हो, लेकिन तुम अनुज के बारे में भी सोचो, वो भी तो तुमसे प्यार करता है, उसको कैसा लग रहा होगा। फिज़िकली चीट करना ही चीट नहीं होता है, इमोशनली चीट होता है। अगर ये फिर से आदिया को मिला कुछ शौक, तो कैसे झेलेगी दूसरा शौक। तुम उसके बारे में सोचो। और यहाँ पर टिट्टू एकदम धमाकेदार एंट्री करता है, नाचते गाते हुए। और ये देखकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन अंश और वनराज खुश नहीं होते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। और टिट्टू सभी बच्चे को खुश करता है, डांस करता है, और सभी को बताता है कि शादी वाला घर है तो इतनी उदासी क्यों है, हम लोग हर एक दिन को एकदम यादगार बनाएंगे और खूब नाचेंगे, डांस करेंगे। और अंश अपने दादा के पास चला जाता है, और टिट्टू सबसे मिलता है और बताता है कि शादी के जो भी खर्च होंगे उसमें मैं आधा देना चाहता हूँ, सभी बोझ लड़की पर नहीं होना चाहिए सब। और वो जाता है बनराज के पास डांस करने, तो बनराज नहीं करता है, वहीं हाथ से उसको रोक देता है। और बनराज को बोलता है कि मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, ना कि दामाद। तो मैं चाहता हूँ आप खुल के मुझे रिस्पेक्ट दें या ना दें मुझे, लेकिन मैं आपको दूंगा। और यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं अगर सभी दामाद ऐसा सोचने लगे तो बेटी बोझ नहीं लगेगी, और सभी बेटी वाले बाप खुश रहेंगे। और यहाँ टीटू बोलता है कि शादी के बाद भी मैं अपने इस घर को आधे जितने मेरे से होंगे खर्च मैं भी देना चाहता हूँ, पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। और यहाँ बाबूजी सुनकर खुश हो जाते हैं, और लेकिन वनराज का कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो चुपचाप खड़ा होकर देखता है। और यहाँ टीटू बताता है कि मैं यहाँ पर दामाद नहीं बेटा बनकर रहना चाहता हूँ। और ये सुनकर बाबूजी बोलते हैं कि तुम्हारे मान के लिए मैं ये पैसा रखता हूँ, तुम जो इतना सोचे हो, हर एक दामाद को ही सोचना चाहिए, तो बेटी का बाप हमेशा खुश रहेगा। और धन्य हो गए हम लोग कि तुम इस तरह के सोचते हो। और यहाँ पर बनराज कुछ नहीं बोलता है, तब भी चुप रहता है। और टिट्टू चाहता है कि प्यार मोहब्बत से ही बनराज और अंश को जीत सकते हैं, ऐसे नहीं। और यहाँ पर अब डिम्पी आती है और बा को मंगलसूत्र दिखाती है कि यही टीटू मेरी पसंद से ख़रीदा है। और बा मंगलसूत्र देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि बहुत दिनों के बाद डिम्पी के गले में मंगलसूत्र देख कर सोचकर ही मुझे रोना आ गया कि डिम्पी है मंगलसूत्र, और ये इमोशनल सीन हो जाता है। और दोनों बाबूजी दोनों को गले लगा लेते हैं और वो खुश हो जाते हैं। और टीटू आता है और एक ज़ोर से बनराज को झप्पी देता है, और बनराज को बोलता है जब तक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक मैं पापा नहीं बोलूँगा, आपको सर ही बोलूँगा। लेकिन मैं दिलों से चाहता हूँ, दिल से ही चाहता हूँ कि आप मुझे बेटा एक बना के एक्सेप्ट करें।
और यहाँ पर तभी आ जाता है यशदीप बोलता है कि अनुपमा जी के टिफ़िन सर्विस से इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि मैं परेशान हो जा रहा हूँ, बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर अनुपमा जी आपको ये बर्डन लग रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा, आपके पास ऐसे ही बहुत कम प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो अनुपमा बोलती है ऐसा नहीं सर, रोजी रोटी पहले मायने रखता है, मेरे को कोई प्रेशर नहीं। और ये अनुज देख रहा होता है खिड़की से अपना। और तभी अनुपमा से सब मिलकर यशदीप और दिया जाते हैं और बोलते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा अनुपमा जी। दिया बोलती है कि हाँ अनुपमा डांस क्लास आना, आदिया को लेकर अच्छा लगेगा। अनुपमा बोलती है हाँ मैं आऊँगी और सभी को नमस्ते करती है और जा रहते हैं। तभी यशदीप का मन एकदम ये होता, बोलता है आपको कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझे याद करिएगा, मैं हमेशा मदद कर। यहाँ पर दिया बताती और दिया यहाँ बोलती है कि मैंने जो बोला उसके बारे में सोचना ज़रूर किसी का बारे में। और यहाँ अनुज आ जाता है। अनुज से डायरेक्ट अनुपमा पूछती है कि आप शादी के बारे में क्या सोचें। तो यहाँ अनुज का जवाब होता है कि आदिया और श्रुति तो चाहती है जल्द से जल्द शादी हो, तो मैं उन लोगों को जो मर्जी है मैं वही करूँगा। और ये सुनकर अनुपमा शौक में हो जाती है कि अनुज का मन तो है नहीं, लेकिन आदिया की खुशी के लिए और श्रुति को खुशी के लिए वो कर रहा है। यहाँ बनराज बाहर निकल के घूम ही रहता है तो दो गुंडे आते हैं और उसको धमकी देते हैं चैन अंगूठी और ये सब निकालने के लिए चाकू दिखाकर। और उधर से आता है टीटुआ, बोलता है कि तुम लोग का हिम्मत कैसे हो, तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तभी बनराज वो दोनों को मार के नीचे गिरा देता है और वो लोग भाग जाते हैं। और बनराज बताता है कि तुम्हारी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतने काबिल हूँ कि मैं अपनी मदद और अपने परिवार की मदद कर सकता हूँ। तो ये टीटू वहाँ पर एकदम अच्छा सा बोलता है कि नहीं सर, मैं तो आपके अंडर में जिम करना चाहता हूँ, आपके जैसा बॉडी बाइसेप बनाना चाहता हूँ। और इस तरह से बातें कर रहा होता है और उस पर ना ध्यान देते हुए, इग्नोर करते हुए बनराज वहाँ से चला जाता है कि वो किस तरह से बातें कर रहा था। बनराज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बोल कर चला जाता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम अपना मैं अपना ख्याल अपने रख सकता हूँ इतनी। और यहाँ सुबह हो जाती है। अनुपमा जिस तरह से पहले करती थी, दिया धुआं दिखाती थी अपने घरों में, तो वही कर रही होती है। और अनुज उसको देख रहा होता है। देखकर वो फ्लैशबैक में चला जाता है कि किस तरह से पहले हम लोग हमारी फैमिली थी और अनुपमा इस तरह से उन लोगों का रोमांटिक पल हुआ करता था। और वो उसको फिर होश में वो आता है और अनुपमा को जल छिड़कते हुए अनुपमा उसको सॉरी बोलती है, सॉरी मैंने पानी डाला उसके लिए। और वो अनुपमा को बताता था कि मैं पहले की बातों को याद करने लगा था। अनुपमा वहाँ सुनकर चली जाती है और याद आदिया उठती है और सोकर और देखती है अब उसके पॉप्स अच्छे से नोट भेजे रहते, वो देखकर वो खुश हो जाती है। तभी अनुपमा वहाँ पर नॉक करती है। अनुपमा वहाँ आती है। अनुपमा को देखकर आदिया का फिर वो मुँह बन जाता है। और यहाँ आकर अनुपमा उसको फीवर चेक करती है, उसको बोलती है तो उसको टच नहीं करने देती है। आदिया बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे मत छुएं। तो अनुपमा उसके बाद बताती है ठीक है, तुम अपना फीवर अपनी चेक कर लो और दवा उवा खा कर आप ठीक हो जाओ। पापा तुम्हारा रात भर जाकर वो बहुत परेशान है, तो इसलिए तुम अपना दवाई वही खा लो और आ जाओ यहाँ पर। तो बोलती आप कौन होती हैं इतना ऑर्डर देने वाली। ये सुनकर अनुपमा थोड़ा ये हो जाती है और सोचती है कि जब फीवर था तो मम्मी बोलती थी, उस समय का पल क्या था। आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।